डे 3 ऑन नंबर सिस्टम। हम कर क्या रहे हैं इधर कि हम रेगुलर 10 क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। और जैसे कि आप सब मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, मेरे पास एक PDF है, पिनेकल की है, लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है, तो डोंट वरी। इसमें 2024 के भी क्वेश्चन आए हुए, जैसे कि इफ़ यू कैन सी 2024 के भी क्वेश्चन हैं, सॉरी, ठीक है। तो हम 2024 के क्वेश्चन है, हम इनको भी सॉल्व कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। और हम क्या कर रहे हैं, जो जो क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं हम उन क्वेश्चंस को यहाँ से हटाते जा रहे हैं, और जो जो क्वेश्चन है हम उनको छोड़ते जा रहे हैं। अभी के लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। जब हम वापस आएंगे तो हम इन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन छोटे हैं इसका मतलब वो क्वेश्चन अभी हम उसके लिए रेडी नहीं है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31 एंड बहुत मजा आने वाला है। लेट्स डू इट। अच्छा, किसी टेस्ट में इफ़ यू हैव अ टेस्ट, ठीक है, +5 आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है, हर करेक्ट आंसर के लिए +5 दिया जाता है, मैं मान गया, ठीक है, ये करेक्ट आंसर क्या है। और -2 जो है वो हमेशा नेगेटिव आंसर्स के लिए दिया जाता है। जाहिर सी बात है, इनकरेक्ट आंसर क्या है। जय आंसर ऑल द क्वेश्चन स्कोर्ड -12 मार्क्स, ही गॉट -12 मार्क्स, ओके। तो सारे आंसर दिए, -12 मार्क्स ही गॉट 4 करेक्ट आंसर, 4 करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। अब एक बात बताओ, अगर उसे 4 करेक्ट आंसर मिले हैं, इसका मतलब 4 करेक्ट आंसर हैं, यानी उसके पास कितने आ जाने चाहिए, 20 नंबर्स आ जाने चाहिए थे। पर उसके, ध्यान से देखो, पर उसके नंबर कितना है, -12, डिफरेंस कितने का है, 4 से बात 32 का, एग्जैक्टली 32 का नंबर है, तो जाहिर सी बात है, तो माइनस हो गए होंगे 32, तो 16 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसमें तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो ये क्वेश्चन खत्म क्वेश्चन था। आई मार्क इट एज लाइक, मैं इसको गायब भी कर दूंगा, ठीक है। सो विल जस्ट रिमूव दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस वॉज वेरी इजी, ठीक है। डिफरेंस था 32 का, यू कैन सी द क्वेश्चन, आई गिव यू टाइम, ठीक है, अंटिल आई डू दिस शेडो पार्ट, ओके। सो डिफरेंस था 32 का, आई गॉट इट, यू हैड अ डिफरेंस, बट डिफरेंस 32 का था, इसका मतलब 32 मार्क्स जो कटे हैं उसके टोटल। और कितने मार्क्स, 1 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन के 2 कटते हैं, तो 16 क्वेश्चन थे, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक नंबर है जिसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 15038। अच्छा, एक नंबर है जिसको डिवाइड करते हैं 23 से। अगर डिजिट को मैं रीअरेंज कर दूं डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड 5 टाइम्स ऑफ 13 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यू नंबर, दैट इज अ नंबर फॉर्म रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाय। देखो ये है सॉल्विंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करना पड़ेगा। नाउ जस्ट लेट्स डू इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा नंबर होगा ना 8 5 3 2 1 0, ये आ गया। You have to multiply the 13 is subtracted from the new number, thus 13 if the and 5 times of 13 का 5 कितना हुआ 65, तो 65 को इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, मैंने माइनस कर दिया। you'll get 210 है ना, 55 यानी 45 बचा, 8 5 3 2 सॉरी 3 1 4 एंड 5 किससे, देखो 2 से तो नहीं हो सकता, 11 से, 5 से हो सकता है, 5 से डिविजिबल है, हाँ तो आंसर है ना। देखो एक ही से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है, एक ही से ही डिविजिबल हो सकता है और किसी से डिविजिबल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन होते तो वो आ जाता, और ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। आई जस्ट मार्क इट एट एज easiest question ever seen, ठीक है, okay, you'll have time to analyze this question until I remove this, ठीक है। Thus, what is the sum of all the common terms between the gap they are given series S1, sum of all the common terms S1 or S2, S1 और S2 दो सीरीज दी हुई है, ठीक है। sum of common terms, okay, you will have to find the common terms, okay, it's okay, listen, definitely there will be a common terms, and common terms will be the number which are divisible by
ओके, इज इज एन ए पी, लेट्स चेक। 2 9 कितना हुआ, 7 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। ओके, इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ 7। S2 हैज़ अ डिफरेंस ऑफ 5, यानी 12 के डिफरेंस पे कॉमन मिलना चाहिए। समझ में आया? नहीं आया समझ में? ओके, आई एक्सप्लेन। ठीक है, अगर मैं देखूं कि कॉमन टर्म्स, ओह दिस इज टफ क्वेश्चन, cause this is 7 gap and this is 5 gap. Okay, how we gonna do it? This is on a CGL tier 2. देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, I'll explain. We'll have to find 1 or 2 commons. Okay, so it'll be like 2 9 16 7 23 7 30 7 37 7 44 7 51 7 58 7 65 7 72। ठीक है, अभी देखते हैं, हमें 1 या 2 या 3 मिल जाता तो बहुत अच्छी बात होती। 7 5 11 5 11 7 4 11 4 15 19 23 27 31 33 33 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 31, कमॉन यार, 31 35 39 43 47 51। okay, see I have a 23 and 51 common. If I see 23 and we have 51 common, so we have common term is 23 and 51. Nice one. Now definitely the next term will be something the common. I want to find it, but will I be able to find it? Let's go for 55 9 43 63 67 71 73 सॉरी 75 79 52 79, अगला 79 आ रहा है, 23 51 एंड 79। अब मुझे इस तरीके से नंबर मिले हैं, ठीक है, ध्यान से देखना है। ये हैं 23 51 79। लेट्स फाइंड द डिफरेंस। आप 50 में से 23 या 27 बचता, 28 यहाँ बच गया, 28 तो बच ही नहीं सकता ना इसमें। नाइस क्वेश्चन, I'll keep it as a mark. Okay, see हम सही कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, then we'll have to skip them. हर क्वेश्चन करने लायक नहीं होता। Let P, Q, R and S be a positive natural number having 3 exact factors including 1 and the number itself. I mean it means they're prime numbers. Perfect. Q is greater than P and both are 2-digit number. Okay. R and S are both, R is greater than P, S, they are single digit number. Value of expression will be positive natural number having 3 exact factors including 1 and number itself. Okay. So क्या हो सकते हैं? ओहो, टायर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 1 और वो नंबर 5 खुद से,
25 25 को अगर मैं नंबर ले लूँ सपोज, तो उसका 3 फैक्टर होंगे, एक तो वो खुद होगा और एक वो खुद होगा और एक सिर्फ 5 होगा। क्या 25 का और कोई फैक्टर हो सकता है? नहीं। अगर मैं 9 लूँ तो 3 हो सकता है, 1 3 ही फैक्टर मिलेंगे। 36 ले लूँ तो 6 नहीं, 36 नहीं हो सकता, और नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तो 25 हो गया। 16 ले लो तो 16 भी हो जाता है। 49 7 1, ठीक है, मिल गया। ये नंबर हो गया। एक और लेना है, 4 2 1। सिंपल, दिस इज आर, दिस इज एस, this is q, and this is p. p minus q is 24, minus 1 is 23. r minus s 5 पचम 25, still got some doubt. 25 25 क्या आएगा? तो 49 में से 25 तो 24 बचेगा ना। पी में से क्यू है। 25 में से 49 क्या है? -1। ठीक है, यू गॉट दिस वन। S + 1 इज आंसर, D is answer. Am I getting D? No. -1, because it has 25 minus 49 minus 1, that is equal to -5. ठीक है, तो -5 means this one is answer. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है।